अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जो कि एक बहुत ही डिटेल और एक लेंदी टॉपिक है। तो उससे पहले हम आज के मैसेज को डिस्कस करते हैं और फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। Challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful. Obstacle, hurdles, problems, pain, failure is a part of life. तो आप जब सीखते कैसे हैं? गलती करके। तो इसलिए आप अपनी गलतियों को अपने सामने रखें और उनको रिपीट ना करें। बस यही आपकी लर्निंग है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एवरेजेस ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा। इसको हम मीन मोड मीडियन भी कहते हैं। एक्सरसाइज 17 भी बुक 2 में से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आज की वीडियो के लिए। एनएसएम, इसको न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स कहते हैं, बुक 2। Learning goal: by the end of this video, learners will be able to find mean, median and mode of ungrouped data. अच्छा, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। अनग्रुप डेटा रॉ फॉर्म में होता है, जिसके अंदर सीक्वेंस दी होगी या नंबर पैटर्न दिया होगा या जंबल्ड नंबर लिखे होंगे। ये अनग्रुप डेटा। और जो ग्रुप डेटा होगा वो उसमें प्रॉपर उसका एक टेबल बना होगा, चार्ट बना हुआ होगा। वो भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। अब एग्जाम्पल्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड of ungrouped data. Mean is the average. The formula of mean is sum of data divided by number of data. Mode is the most repeated number or the number that shows up the most. जैसे आप देख सकते हैं 5 5 5 कमिंग 3 टाइम, सो मोड क्या हुआ 5। यहाँ पे 5 and 9 रिपीटिंग, सो मोड इज 5 and 9। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इफ यू अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देख सकते हैं इवन और ऑड नंबर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पे आप मिडिल नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज देर आर 7 नंबर्स। 7 में मिडिल फाइंड करना इजी है। ऑड है और इवन नंबर में मुश्किल होता है, तो आप क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में मिडिल वैल्यू ले लेते हैं एंड डिवाइड बाय 2। सो 4.5 या हाफ ऑफ 9 इज 4.5। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उससे पहले कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन या टिप्स दे दूं, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं या जिसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपके लिए इजी हो जाए। और हो सकता है कि कुछ हमारे न्यू लर्नर हो और उनके लिए इस वीडियो के अंदर बेसिक अगर मिसिंग होगा तो दे कांट अंडरस्टैंड आवर करंट टॉपिक। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने तमाम व्यूअर्स या लर्नर्स जितने हों उनके लिए बेसिक से स्टार्ट करूँ। Here are some daily life applications for three averages in reflecting central tendency. अरिथमेटिक मीन में यूज होता है स्कूल टेस्ट रिजल्ट, मंथली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, मीडियन सैलरीज ऑफ वर्कर्स, एडमिशन ग्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मोड बेस्ट सेलिंग आइटम इन अ शॉप। जैसे अक्सर आप देखेंगे कौन सा ज्यादा रनिंग आइटम है उसको मोड कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में। वोटिंग रिजल्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाय टीम ड्यूरिंग अ सॉकर लीग सीजन वाज रिकॉर्डेड। ये नंबर ऑफ गोल्स पर मैच है और ये नंबर ऑफ मैचेस है, यानी 6 मैचेस में 0 गोल, 8 में 1, 5 में 2, 3 सो ऑन। अब क्या मालूम करना है आपने? टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाय द टीम। तो ये आप टेबल फॉर्म में देख रहे हैं डेटा। अब आप क्या करेंगे, इसको, ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अब ग्रुप डेटा के लिए आप इसको ऐसे डिस्प्ले करेंगे इन वर्टिकल ऑर्डर। नंबर ऑफ गोल्स पर मैच, आप इसको कहेंगे एक्स, 0 till 6 इज गिवन फ्रॉम द टेबल। नंबर ऑफ मैचेस एफ, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ये जो ऑर्डर दिया हुआ आपने एज इट इज लिख दिया। अब ये एफ एक्स, एफ एंड एक्स मीन्स दे आर मल्टीप्लाइंग। 0 6 टाइम 0, 1 8 टाइम 8, 2 5 टाइम्स, 3 6 टाइम, लाइक सो ऑन। तो ये अगर आप इनको ऐड करेंगे, दिस इज द साइन ऑफ समेशन। इसको हम कहते हैं सम। दिस इज कॉल्ड सिग्मा
या इसको समेशन साइन भी कहते हैं। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ है ना, 30 आ रहा है। इसी तरह सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स दैट इज 60, तो इसको समेशन साइन या सिग्मा कहते हैं। एफ एंड एक्स दे आर मल्टीप्लाइंग, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ रही है यू हैव टू ऐड देम, टोटल बिकम 60। अब ग्रुप डेटा का एक फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, या समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ये आ गई 60, एंड समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट इज 30। तो 60 डिवाइड बाय 30 इज 2, तो मीन क्या आया 2। अब पार्ट 1 में पूछ रहे थे द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कितने थे, 30, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, पार्ट 2 टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर कितने थे, 60, और मीन नंबर ऑफ गोल्स कितना है, 2। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। बस इसमें आपने कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन अ टर्म वाज रिकॉर्डेड, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस। अगेन राइट डेटा इन द टेबल फॉर्म। ये नंबर ऑफ एब्सेंट डेज है, वर्टिकली लिख दिया, इसको x कह दें, इसको x कह देते हैं, इन सब वैल्यूज को f कह देते हैं, इट इज एफ एक्स। तो वही मेथड है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x f आया 40, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स 54 आ गया। फॉर्मूला यूज कर लीजिए मीन का, 54 डिवाइड बाय 40, आंसर विल कम इन डेसिमल और मिक्स नंबर, 1.35 आ गया आपका मीन। ऑल राइट मैथमेटिशियंस, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ। और आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जिसमें ग्रुप डेटा को हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी के एक्सरसाइज से पहले प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस होते हैं, या एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 17 देयर इज रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें से प्रैक्टिस कर लें। अदरवाइज यू कैन बाय इट्स वर्ब बुक, उसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैथमेटिशियंस, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.